हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज क्लास में हम लोग करेंगे एसबीआई क्लर्क प्री की कुछ एक्सपेक्टेड पजल्स जो कि एग्जाम में आपसे वैसे पूछी जा सकती है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए फॉर डिवीजन सेशन है, यहाँ पर हम कुछ पजल्स की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं कोई भी, तो आप करंट अफेयर्स फंडा पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे या फिर एप्लीकेशन पर या वेब लॉगिन करके दे सकते हैं। तो आप उसका तरीका जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से समझ सकते हैं। जब यहाँ पर आप जाएंगे लॉगिन करेंगे तो आप वहां पर स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको बैंक प्रो टेस्ट सीरीज दिखेगी। वहां पर आपको दो सेक्शन दिखेंगे, बैंकिंग एग्जामिनेशन का और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन का। ठीक है, फिर आपको बैंकिंग में जाना है। बैंकिंग में आपको बहुत सारे दिखेंगे आपको टेस्ट, जैसे एसबीआई क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ, बहुत सारे आईबीपीएस पीओ। तो आप उसमें काफी सारे कंटेंट फ्री है, मतलब बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जो फ्री आप दे सकते हैं। जैसे 139 यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकिंग में है। और अगर आप इस पर क्लिक भी करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, प्री के टेस्ट मिलेंगे, मेंस के मिलेंगे, मेमोरी बेस्ड सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे आपको, और आपको टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मेंस के सेक्शन में आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, आप उसमें जाके दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप फ्री तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर ही सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना पजल्स। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है एक 11 पीपल, 11 लोग हैं, लेकिन में बैठे हुए हैं इस तरह से कि सम ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और सम ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। फिर लिखा है नो टू पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिटिंग टुगेदर। कोई भी पर्सन जो एक दिशा में देख रहे हैं, समान दिशा में देख रहे हैं, वो साथ में नहीं बैठे हुए हैं। मतलब अगर एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा, ये पता लग गया हमें यहाँ से। ठीक है, लेकिन पता नहीं है कि कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है। अब हमको बोला गया है कि आगे जो वाई है वो एंड पर है। कितने लोग बैठे थे भाई? 11 लोग बैठे थे, 11 लोग बैठे थे। तो हम इस तरह से बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब बोल रहे हैं वाई एंड पर है। मुझे नहीं पता वाई किस एंड पर है, और ना ही मुझे ये पता है कि वाई किधर देख रहा है। तो मैं ये तो बात ही नहीं करूंगी कि किधर देख रहा है। हम ये मान के चलेंगे ऊपर देख रहा नीचे देख रहा है, जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए कि वो किधर फेस कर रहा है। अब मैंने बस ये मान लिया कि वाई एंड पर है, वाई इस एंड पर है। ठीक है, चलो इस एंड पर ही मान लेते हैं, और हम अभी ये नहीं मानेंगे कि किधर देख रहा है। ठीक है, फिर लिखा है यू एंड एस आर नॉट सिटिंग टुगेदर। यू और एस जो है वो साथ में नहीं बैठे हैं, तो क्रॉस कर दिया। वाई सिट सेकंड द राइट ऑफ आर, सॉरी वाई नहीं, टी की बात कर रहे हैं। जो आर के सेकंड राइट में टी है। हु मतलब आर के बारे में बोल रहे हैं। हु फेसेस टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, मतलब जो आर है वो साउथ देख रहा है, इसके राइट में है, तो साउथ के हिसाब से इसका राइट ऐसे नहीं बनेगा। अगर ये साउथ में है तो टी राइट इस तरफ बनेगा इसका। तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया कि पता लग चुका है इसलिए। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। ओनली 4 पर्सन बिटवीन आर एंड वी। बोल रहे आर और वी में 4 लोग हैं। ठीक है, एस दैट डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। एस किसी भी एंड पर नहीं है, मतलब जो एस है वो एंड पर नहीं है। ओनली 5 पीपल बिटवीन पी एंड एस। पी और एस में 5 लोग हैं, पी और एस में 5 लोग हैं। हु मतलब एस के बारे में बता रहे हैं। जो एस है वो ना तो टी के पास बैठा है, डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आइदर टी और आर। जो एस है वो टी के पास भी नहीं है, और एस जो है वो आर के पास भी नहीं है। ठीक हो गया। वाई सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम वी। अब देखो वाई तो हम रख चुके हैं, वाई 2 प्लेस दूर है वी से, मतलब एक पर्सन है इनके बीच में। वाई यहाँ पर होगा या वाई यहाँ पर होगा, सॉरी वाई नहीं वी। फिर लिखा था वी और आर में 4 लोग बैठते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ गया आर। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ गया आर आ गया। ठीक है, W एंड P सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। W और P जो है वो साथ में बैठते हैं। फिर लिखा है ओनली 1 पर्सन बिटवीन U एंड Z। U और Z में एक ही पर्सन है। Z के बारे में बता रहे हैं हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू T। जो Z है वो T के पास नहीं बैठा है, क्रॉस कर दिया। एट मोस्ट 1 पर्सन सिट बिटवीन U और X। U और X में अधिक से अधिक, एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक एक पर्सन है। अधिक एक है तो हो सकता है कोई भी ना हो, या तो पास पास बैठे हो। मतलब U और X में या तो एक पर्सन होगा बीच में, या फिर 0, कोई भी नहीं होंगे इनके बीच में, या तो 1 होगा या फिर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो हमने R को सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ था कि R साउथ फेस कर रहा है, मतलब ये R जो है वो साउथ फेस कर रहा है, और इसके हिसाब से भी R साउथ फेस कर रहा है। R के राइट में T है, तो T यहाँ पर आ गया, इसके हिसाब से इसमें T यहाँ पर आ गया। तो ये वाली बात भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अच्छा और हमें क्या पता है, टी से वो कुछ पता है हमको।
नहीं, टी से तो और कुछ भी नहीं पता, बस ये पता है कि टी के पास जेड नहीं है और टी के पास एस भी नहीं है, बस ये पता है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर हमें ये पता है कि जो एस और पी है उनके बीच में 5 लोग आने हैं और पी के पास डब्ल्यू भी आना है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर अब हम रख के देखेंगे कंडीशन कि कहाँ पर हम एस और पी को रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाली कंडीशन ये है, इसमें देखते हैं क्या हम एस को यहाँ रख सकते हैं। यहाँ हम अगर एस रखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर पी आ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब हम एस को यहाँ पर नहीं रख सकते। अच्छा, हम एरो नहीं लगाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, भाई एरो तो हमने साउथ और नॉर्थ के लिए लगा रखे हैं। अब ये साउथ है तो हमने ये मान लिया कि नीचे साउथ है ऊपर नॉर्थ है, क्योंकि और कोई पता नहीं है हमको, और हमें ये पता है ये साउथ आ चुका है तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, इस तरह से ये तो पता ही है हमको। ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ, साउथ, और फिर नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, ऐसे ही सेम नीचे भी बना लेंगे, ठीक है। अब एस यहाँ नहीं आ सकता, ना ही पी, क्योंकि पी और डब्ल्यू साथ में चाहिए, तो पी जहां पर आएगा वहां पे एक स्पेस हमें एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या हम एस को यहाँ रख दें, ठीक है, एस यहाँ आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो 1 2 3 4 5, 5 गैप पे यहाँ पी आ सकता है और डब्ल्यू भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर एस पॉसिबल है आ पाना, ठीक है। तो एक तो जगह ये बन गई कि यहाँ पर पी आ सकता है, हाँ पी भी आ सकता है भाई, ठीक है। लेकिन जो एस है वो एंड पर नहीं है, तो इसकी अब देखो क्या यहाँ पर रख सकते हैं एस, हाँ रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 एस एंड पर, क्योंकि एस लिखा है एंड पर नहीं आना है, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है एस को रख पाना, ठीक है। अच्छा, और देखो एस यहाँ आएगा तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर वाई आ चुका है, नहीं आ पाएगा। अगर हम एस यहाँ रखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो वी आ चुका है, नहीं आ पाएगा। अगर एस यहाँ रखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर पी आ सकता है और पी डब्ल्यू आ सकता है, मतलब यहाँ पर 2 केस बन गए हमारे पास एस और पी आने के, क्या क्या ये वाले, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है हमारे पास क्या एस और ये पी आ जाएगा, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर एस रखते हैं तो यहाँ पर पी आके यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 केस यहाँ पर बन रहे हैं, तो अभी हम इसको ठीक है लिख ले रहे हैं भाई यहाँ पर ही कि एस और पी यहाँ आ सकते हैं। मैंने एस को इस तरह से लिख दिया। अब जो नीचे वाली कंडीशन वहां पे चेक कर लेते हैं भाई क्या आ सकता है एस और पी कहीं पर। देखो एस एंड पर तो है नहीं, तो यहाँ पर तो एस आएगा नहीं। अब यहाँ पर देखो टी के पास नहीं आ सकता, एस यहाँ बना क्या गया कि एस टी के पास नहीं है, और फिर लिखा है एस आर के पास भी नहीं, मतलब एस यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अब एस की क्या बची, बस ये वाली बची। यहाँ पर क्या एस आ सकता है, देखो 1 2 3 4 5 जगह ही नहीं है, 1 2 3 4 5 आगे जगह ही, यहाँ पर नहीं आ सकता। क्या आ सकता है, हाँ 1 2 3 4 5, यहाँ टी आ जाएगा, पी, बट पी के बाद डब्ल्यू रख नहीं पाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर भी नहीं आ सकता। क्या आ सकता है 1 2 3 4 5, तो टी पर ही आ रहा है, 5 के बाद 6, तो यहाँ पर तो पी आ नहीं पाएगा, मीन्स यहाँ पर भी एस पॉसिबल नहीं है। क्या एस यहाँ आ सकता है, अगर एस यहाँ लेंगे तो 1 2 3 4 5, तब भी यहाँ पर आ रहा है पी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स नीचे वाली में तो एस आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन में एस नहीं आना मतलब गलत है। अब क्या बचा है, केवल इसमें हम रख पाएंगे। अब यहाँ पर भी 2 चीजें हो रही थी, एस की क्या 2 जगह हो रही थी कंडीशंस, ठीक है। तो हम 2 हमारे पास ऐसे भी हैं, तो हम यहाँ बना लेते हैं, एक बार टी, एक बार एस यहाँ रख लेंगे, एक बार नीचे रख लेंगे, ठीक है। तो इसकी 2 कंडीशन बन गई है हमारे पास इस तरह से। तो एक बार एस हमने यहाँ रख लिया, एक बार हमने यहाँ पर रख लिया। जब एस यहाँ रखा तो पी यहाँ आ गया, जब एस यहाँ रखा तो पी यहाँ पर आ गया, पी के बाद डब्ल्यू यहाँ पर आ गया, सही है। अच्छा, जब पी हमने यहाँ रखा, डब्ल्यू कहीं पर भी आ सकता है, भी पता नहीं कहाँ पर आएगा, ओके। अच्छा, अब क्या बोला गया, यू के साथ एस नहीं आना है, ठीक है। अब एस यहाँ पर 2 जगह, यहाँ पर यू नहीं आ पाएगा, मीन्स यू यहाँ पर आ सकता है और यू यहाँ पर, और यू और जेड में एक का ही गैप चाहिए। अगर हमने यू यहाँ रखा तभी जेड यहाँ पर पॉसिबल रख पाना, इस साइड तो पॉसिबल नहीं है, तो यू यहाँ रखेंगे तब जेड यहाँ रख पाएंगे। बट यहाँ पर लिखा था कि यू और एक्स में भी केवल एक ही पर्सन आना है या फिर 0 आने। अब यू यहाँ रख दिया, कहाँ पर एक्स रखोगे भाई यहाँ पर, इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। आंसर यहाँ से नहीं मिलेगा, आंसर हमें पहली वाली कंडीशन से ही मिलेगा। इसमें क्या बोला गया था, मतलब ये है कि यू और जेड एक गैप पर आ जाएंगे और यू और एक्स भी एक गैप पर, या फिर सेम। अब देखो सेम तो जगह है नहीं यू और एक्स रखने कहीं पर भी, इसका मतलब एक गैप पर जेड लेना है, एक गैप पर एक्स लेना है। तो वो कहाँ पॉसिबल है, वो यहाँ पॉसिबल है। देखो एक साइड तो इसके डब्ल्यू आना है, या तो डब्ल्यू यहाँ आएगा या फिर डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो क्या बचा, यहाँ डब्ल्यू आ सकता है। अब अगर यू हम यहाँ ले लेंगे तो एक तरफ z एक तरफ x पॉसिबल नहीं है ले पाना। अगर हम u यहाँ पर लेंगे तो एक तरफ z एक तरफ x पॉसिबल है, यहाँ पर u आ सकता है। अगर हम u यहाँ लेंगे तो एक तरफ पॉसिबल नहीं है, मीन्स u तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक, u फिक्स हो गया। और u s के पास आना नहीं, तो यहाँ पर वैसे भी u नहीं आ पाता, ठीक है। अच्छा, z जो है वो t पर के पास नहीं आना है, इसका मतलब पता लग गया z कहाँ पर आएगा भाई। जब t के पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब z यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया, z यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया।
जब z यहाँ आ गया, w यहाँ पर फिक्स हो गया, कंप्लीट। अब क्या बचा है, क्या बचा है, एक को बचा है पी क्यू, क्यू बचा है, तो क्यू यहाँ पर सेट। ये हो गया हमारा राइट आंसर ऑफ दिस पजल। नीचे का कर देते इरेज ताकि आपको साफ सा दिख जाए कि आंसर क्या है। तो ये है राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने यही सॉल्व कर लिया होगा। आगे देखते हैं और हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट दूसरी पजल है 10 पर्सन, 10 लोग बैठे हुए हैं इन 2 पैरेलल रोज, 2 यहाँ पर समांतर रेखाओं में। रो 1 एंड रो 2 सच दैट कि 5 पर्सन रो 1 में है और नॉर्थ फेस कर रहे हैं। रो 1 के पर्सन नॉर्थ कर रहे हैं तो रो 2 की कहाँ कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं। ये हो गया। और सिटिंग अरेंजमेंट, ईच पर्सन इज सिटिंग इन रो फेसिंग, एक दूसरे को सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता है कि रो 1 में कौन है, रो 2 में कौन है, ठीक है। तो बनाते हैं आगे। तो इस तरह 2 रो बनाएंगे, एक रो 1 है जो नॉर्थ फेस कर रही है, एक रो 2 है जो साउथ फेस कर रही है। अब यहाँ पर 5 लोग इस रो में हैं और 5 लोग क्या हैं, इस रो में हैं। अब ये बोला गया है कि जो R है वो 1 किसी भी, अच्छा लिखा है सेकंड फ्रॉम 1 एंड इन रो 1, रो 1 के किसी भी रो 1 के एंड से सेकंड पर है। मतलब R की 2 कंडीशन बनती है हमारे पास, क्या क्या, हम दोनों यहाँ पर बना लेते हैं। क्या बन रही है कंडीशन कि R हो सकता है या तो यहाँ पर, R हो सकता है या फिर यहाँ पर, ठीक है। फिर लिखा है वन इज फेसिंग R, जो R को फेस कर रहा है वो O के लेफ्ट में बैठा है, मतलब O के लेफ्ट में यहाँ हो जाएगा, O के लेफ्ट में यहाँ हो जाएगा। Q सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ O, O के लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट में Q है, मतलब Q यहाँ पर है। द वन इज फेसिंग Q, जो Q को फेस कर रहा है, मतलब ये वाला पर्सन, इसमें ये वाला पर्सन, इट्स सिटिंग सेकंड द राइट ऑफ P, वो P के सेकंड राइट में, मतलब P यहाँ पर है। I सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ M, I जो है सेकंड लेफ्ट में है M के, बट नन ऑफ देम सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, कोई भी मतलब I भी और M भी कोई भी एंड पर नहीं है, और I जो है वो M के लेफ्ट में है। अगर हम फर्स्ट वाली कंडीशन की बात करें, इस वाली कंडीशन की बात करें, तो अगर M यहाँ लेंगे हम तो सेकंड लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है, M यहाँ लेंगे तो I पॉसिबल नहीं है, M एंड पर आना नहीं है, M यहाँ लेंगे तो I यहाँ पर आ सकता है। तो बस एक ही कंडीशन बन रही है यहाँ पर M और I आने की। यहाँ पर देखो तो एंड पर आएगा नहीं, यहाँ पर हम ले नहीं पाएंगे कि एक एंड पर, यहाँ पर फिर R आ जाएगा, तो इसमें यहाँ पर ही आएगा M और I, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेट हो गया। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है आगे, आगे लिखा है J फेसेस N, J N को फेस कर रहा है। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो 1, मतलब हु मतलब N, N जो है रो 1 के एंड पर है, तो यहाँ पर होगा और सामने क्या हो गया J, इसमें यहाँ पर आ जाएगा N, सामने क्या आ जाएगा J आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है L एंड K आर नॉट नेबर टू ईच अदर, जो L है और जो K है वो नेबर्स नहीं है, बट यहाँ पर देखो नेबर क्या है, स्पेस बच रहा है, मीन्स ये हो गया इनवैलिड केस। L और K जो है वो नेबर्स नहीं है। अब यहाँ पर 2 जगह है, तो यहाँ पर आ गया आइदर वाला केस, या तो K यहाँ पर होगा या फिर L यहाँ पर होगा। ये हो गया राइट सोल्यूशन ऑफ दिस पजल, ठीक है। ये वाला गलत था, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। अगला देखते हैं हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट फिर से एक पजल है, पजल ही सॉल्व कर रहे हैं ऑफ कोर्स। 9% PQRST UVWX, 9 लोग हैं यहाँ पर। ये सेटिंग है एक सर्कुलर टेबल पर, एक वृत्ताकार चारों तरफ बैठे हुए मेज के, इस तरह से कि ओनली टू ऑफ देम फेसिंग अवे, केवल 9 में से 2 लोग जो हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाकी बचे कितने 7 लोग, रेस्ट आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बाकी सबके सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ऑल्सो बोथ द पर्सन हु आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, और जो लोग बाहर देख रहे हैं, मतलब 2 लोग बाहर देख रहे हैं, वो जो बाहर वाले लोग हैं वो साथ में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर 9 लोग हैं, तो हम वैसे 8 बनाते हैं टोटल, अब यहाँ पर 9 बनाते हैं, तो ध्यान से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें 9 करना है, तो हम हल्का सा इसमें यहाँ पर 2 लोग बना देते हैं, 9 लोग, ठीक है। फिर लिखा है R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर S नॉर U, R है वो ना तो S के पास आना है और जो R है वो ना ही U के पास आना है, क्रॉस कर दिया। 4 पर्सन सिट बिटवीन P एंड T, 4 लोग बैठे P और T के बीच में, ठीक है। R सिट्स फॉर द राइट ऑफ P हु इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, अब बोल रहे हैं जो P है वो फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर है और R इसके फोर्थ राइट में, तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आ गया, R आ गया, ठीक है। X सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ R, R के सेकंड लेफ्ट में X है, तो R पता नहीं अभी कहाँ देख रहा है, इनसाइड या आउटसाइड, तो लेकिन X क्या होगा इसके सेकंड लेफ्ट में, मतलब 2 केस यहाँ पर बनेंगे, दूसरा केस ही बना लेते हैं। इस तरह से बनाते हैं यहाँ पर एक केस, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, R यहाँ बनाया हमने, P यहाँ पर बनाया था, इनसाइड फेस कर रहा है, तो हो सकता है कि जो R हो वो कहाँ पर हो, आउटसाइड फेस कर रहा हो मेरे इसमें हिसाब से, और यहाँ पर क्या हो सकता है, इनसाइड फेस करेगा। जब इनसाइड करेगा तो X कहाँ पर आ जाएगा, X यहाँ आएगा, और जब आउटसाइड करेगा तो X कहाँ आ जाएगा, X यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बना लिया हमने।
फिर लिखा है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। एक्स का नेबर, एक्स के दो नेबर है, हर जगह दो नेबर है। एक्स का नेबर, एक्स का जो नेबर है, एक्स का पड़ोसी, वो एक, कोई भी एक जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है। फिर लिखा है यू सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड लेफ्ट में यू है, लिख लिया इसको। ओनली वन पर्सन बिटवीन यू एंड एस, यू और एस में केवल एक पर्सन है। 3 पर्सन बिटवीन एस एंड वी, एस और वी में 3 लोग हैं। मोर देन 1 पर्सन बिटवीन पी एंड एक्स, पी और एक्स में मोर देन 1 पर्सन है। विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट और राइट ऑफ पी, पी के राइट से भी काउंट करने पर और लेफ्ट से भी काउंट करने पर एक से ज्यादा लोग हैं। बट यहाँ पर देखो आप, अगर हम इसमें देखें तो इसके राइट में एक ही आ रहा है, हमें क्या चाहिए मोर देन 1, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ से आंसर में नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पर, इसका मतलब जो आर है वो कहाँ देख रहा है, वो पक्का हो गया, वो आउटसाइड ही फेस कर रहा है। इसका मतलब एक्स कहाँ पर आएगा, फिर हमारा एक्स इधर ही आएगा। ठीक है। अब और क्या हो सकता है, फिर यहाँ लिखा है पी और टी में 4 का गैप है। अब 1 2 3 4 टी यहाँ आ सकता है, और 1 2 3 4 यहाँ पर तो टी पॉसिबल नहीं, आर आ चुका है, मतलब टी यहाँ पर ही आएगा, फिक्स हो गया। ठीक है। अब क्या लिखा है देखो, एस और यू जो है, एस और यू वो आर के नेबर नहीं है। ठीक है। तो अगर हम एस यहाँ पर देखें, क्या यहाँ पर एस और यू आना नहीं है, तो यहाँ पर आ सकता है क्या एस और यू, नहीं, क्योंकि एक गैप पर मुझे यू के एस लेना है, तो यहाँ पर ना एस पॉसिबल है, क्योंकि एक गैप पर क्या है पी है, यहाँ पर एक गैप पर आर है, डेट मीन्स यू यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ सकता है कि हाँ, यहाँ पर आ सकता है यू और या फिर एस कुछ भी, तो जैसे सपोज यू और एस यहाँ पर अगर एक गैप पर इधर ही पॉसिबल है, एक गैप पर इधर ही पॉसिबल है। ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास देखो एक बात और, यहाँ पर अब जो भी पर्सन है वो आउटसाइड होंगे, इनसाइड होंगे, क्योंकि आर तो यहाँ पर हमारा हो चुका है आउटसाइड, और एक्स कोई एक नेबर या तो टी या फिर ये वाला कोई जो भी पर्सन है ये वाला, वो आउटसाइड देख रहा है, ये फिक्स पता लग चुका है। तो बाकी सब कहाँ देखेंगे, इनसाइड ही देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर अगर यहाँ पर क्या लिया मैंने, यू लिया, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर यू लिया, तो एस यहाँ पर आ सकता है एक गैप पर। ठीक है। और एक गैप पर एस इस साइड, तो हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर दोनों सेम ही बन रहे हैं, यू हमने यहाँ ले लिया और एक गैप पर एस यहाँ ले लिया और एक गैप पर एस यहाँ ले लिया। ठीक है। ये वाली बात कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब एस और वी में 3 लोग लेने हैं। इस साइड देखो एस के 1 2 3 यहाँ पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1 2 3, यहाँ पर आ गया वी। ठीक, वी भी इनसाइड ही होगा, एस भी इनसाइड होगा, यू भी इनसाइड होगा, क्योंकि इसके बराबर में कोई एक आउटसाइड देख रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो तो 1 2 3 यहाँ पर वी हो सकता है, 1 2 3 यहाँ पर भी 2 जगह वी हो सकता है। अभी रुक जाते हैं। फिर लिखा है क्यू के राइट में यू है। अब क्यू कहाँ, 2 जगह बची है भाई, क्योंकि थर्ड राइट में है, तो क्यू ऑब्वियसली यहाँ पर होगा, तभी 2 गैप पर, बट राइट में है तो ये कहाँ दिखेगा, क्यू राइट में है तो ये कहाँ दिखेगा भाई, ये दिखेगा आउटसाइड, तभी तो राइट में पॉसिबल है, मतलब ये हो गया आउटसाइड, मतलब क्यू वाला। ठीक है। मतलब क्यू यहाँ पर आएगा, ऑब्वियसली आउटसाइड देखिएगा, और इसमें क्या हो जाएगा फिर वी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब ये 2 लोगों का बाकी सब क्या होगा, इनसाइड फेस करते हुए होगा। ठीक है। ये आर और क्यू क्या हो गए, आउटसाइड हो गए। अब यहाँ पर एक बात लिखी थी कि आर और एस जो है वो पास पास नहीं है, लिखा था ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पास पास आ रहा है, मीन्स ये वाला केस तो रॉन्ग है, इस केस से तो हमें आंसर नहीं मिल पाएगा। ये बात हमें पहले ही देख लेनी चाहिए थी जब हमने इसको सेट किया तभी, मतलब आंसर क्या मिलेगा, हमें यहाँ से ही मिलेगा। अब क्या बचा है भाई, अब एक ही पर्सन बचा हुआ है, एक्स का हो गया, पी सारे चेक कर लेते क्या बचा हुआ है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, यू वी डब्ल्यू 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 यहाँ पर आ गया, वो भी इनसाइड ही फेस कर रहा है। तो इस तरह से आर और क्यू क्या है, आउटसाइड, बाकी सब इनसाइड, और ये पास पास भी नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं। 8 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, 8 अलग अलग संगठन है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD, WTO, G20, ब्रिक्स, UN, G7 हैव देयर मीटिंग्स इन ईयर 2022 से 2024, 2 सालों में इनकी मीटिंग्स होती हैं। इन 2 मंथ्स, अलग अलग महीनों में, मई और नवंबर, देयर आर 2 मीटिंग्स इन एवरी मंथ ऑन 14th और 12, 2 डेट है, 2 मंथ है और 2 ईयर्स है हमारे पास। ठीक है। नो टू ऑर्गेनाइजेशंस हैव द मीटिंग ऑन द सेम डे, किसी की भी सेम डे पर मीटिंग नहीं होती है। ठीक है। तो बनाते हैं इसको, किस तरह बनाएंगे, मतलब पहले 2022 आएगा। ठीक है। 2022 आ गया, उसमें क्या आएगा, पहले मई की 12 एंड देन मई की 14 डे मतलब डेट आ गई। फिर क्या आएगा, नवंबर, है ना, इसमें भी 12 और 14 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 2024 आएगा, 24 में एक हो गई मई 12 और देन 14, उसके बाद फिर यहाँ पर नवंबर एंड देन 12 एंड देन 14। तो इस तरह से हमारे पास ये 8 डेट्स हो गई
और इन सब में क्या हुई है, इन संगठनों की ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स हुई हैं अलग अलग। ठीक है, चलो बनाते हैं फिर इसको। यहाँ पर हम इसको लाइन बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है पहला, IMF हैज मीटिंग इन द ईयर 2022 में है एंड 14 ऑफ अ मंथ, किसी भी तारीख की 14 तारीख किसी भी महीने की 14 को होता है। दो केस बन रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस तो बन रहा है कि हो सकता है जो IMF हो वो यहाँ पर हो, IMF, और हो सकता है सेकंड केस क्या हो, IMF यहाँ पर हो। ठीक है, फिर क्या लिखा है, 2 मीटिंग्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर टू बी हेल्ड बिटवीन IMF एंड G20। 2 मीटिंग हुई है IMF और G20 के बीच में। तो फर्स्ट केस में 1 2 G20 यहाँ पर आ जाएगा, और सेकंड केस में 2 केस बन रहा है, ऊपर भी आ सकता है G20 और नीचे भी आ सकता है G20। ठीक, ओके। फिर लिखा IMF एंड G20 आर द मीटिंग्स टू बी हेल्ड इन 2 डिफरेंट ईयर, अलग अलग सालों में होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर नीचे ही होगा, ऊपर नहीं, क्योंकि इस ऊपर होने पे क्या हो रहा है, एक ही साल में मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर इरेज कर दिया, यहाँ पर नहीं हो रहा है। फिर लिखा है ब्रिक्स मीटिंग इज टू बी हेल्ड इन द सेम मंथ एंड ईयर इन विच G20 मीटिंग टू बी हेल्ड। G20 के सेम मंथ और सेम ईयर में हुआ है, मीन्स ब्रिक्स वाली जो मीटिंग है वो यहाँ पर होगी, BRICS, यहाँ पर इसमें यहाँ पर हो जाएगी ब्रिक्स। ठीक है, only one meeting is to be held between BRICS and WTO and both the meetings to be held in different months and different year। अलग अलग सालों में, अलग अलग महीनों में होता है, एक का गैप है, नीचे रखेंगे तो सेम ईयर आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा ऊपर, दैट इज WTO कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। बट इस केस में क्या होगा यहाँ पर, लेकिन ईयर क्या होगा फिर सेम हो जाएगा। इट मीन्स ये वाला केस क्या है, रॉन्ग है, हमें यहाँ से आंसर नहीं मिल पाएगा, ये वाला केस हो गया रॉन्ग, इसको कर दिया हमने इरेज। ठीक है, आगे देखो, OECD मीटिंग्स टू बी हेल्ड बिफोर इमीडिएटली बिफोर WTO मीटिंग। जस्ट पहले क्या होता है OECD, तो OECD कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, G7 मीटिंग इज टू बी हेल्ड इमीडिएटली बिफोर UN मीटिंग। UN से पहले G7 होती है, मतलब दो हमें स्पेस साथ में चाहिए, मीन्स यहाँ पर है क्या बोल रहा है, UN से पहले क्या होती है, G7 की मीटिंग होती है। यहाँ पर आ गया, क्या बचा हमारे पास, देख लेते हैं क्या बची मीटिंग, वर्ल्ड बैंक ही बचा है, जो वर्ल्ड बैंक कहाँ गया, फर्स्ट नंबर पे आ गया वर्ल्ड बैंक। तो ये हो गया इसका राइट सोल्यूशन। आई होप आप लोगों ने भी अपने साथ में सॉल्व कर लिया होगा। ये थे क्वेश्चंस जो कि SBI क्लर्क प्री में आपसे पूछा सकते हैं, सो रिवीजन हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली है। अगर आप चाहते हैं पूरा कोर्स पढ़ना तो आप ऐप पर पढ़ सकते हैं, ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और यहाँ पर आपको पूरा प्री प्लस मेंस का कोर्स मिल जाएगा। मेंस में यहाँ पर 40 पजल मिलेंगी जो कि हाई लेवल की पजल हैं, और प्री के भी आपको प्री प्लस बेसिक से हाई लेवल तक की क्लासेस सारी मिल जाएंगी। तो इस एप्लीकेशन पर जाकर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे चैनल, टेलीग्राम चैनल यहाँ पर, तो आपको सारी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।